तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सब खैरियत? लेक्चर नंबर 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी अल्डिहाइड्स और फिनॉल्स की, जो कि पिछले बार एग्जाम में कुछ इस तरह से आ चुका था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिएक्टिविटी। किसकी रिएक्टिविटी? अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सॉरी अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। ठीक है, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट पिछले साल आया था, जिसको आज हम थोड़े से उसके कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद आएंगे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जहां पे कलर चेंजेस होने के बाद हमको पता चलेगा उसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है, या किस तरह के टेस्ट हम लोग देखने वाले। स्किफ्स टेस्ट, जिसके मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था, स्किफ्स टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट को इस्तेमाल करके, फिर उसके बाद फिलिंग सॉल्यूशन एक है A एंड B, उसको इस्तेमाल करके। तो इस तरह से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते लेक्चर। छोटा ही लेक्चर होगा, धीरे धीरे करके करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ जब आ जाए तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी, इसकी हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है, अब देखो एक बात बता दूं मैं लॉजिकली, खैर रीड तो करेंगे टेक्स्ट बुक में, लेकिन लॉजिकली पहले एक बात बता दूं। ठीक है, अब देखो कीटोन की रिएक्टिविटी और कंपेयर करनी है हमको अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी। ठीक है, अब यहां पे कहा गया है कि अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है किन चीजों में? अगर मैं देखना जाऊं, अल्डिहाइड में सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप है मेरा और एक मेरे पास अल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरह से देखूं, अगर मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटीज कंपेयर करनी है, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा इसको, RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, और ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो कीटोन को अगर मैं देखूं तो इसके पास एक के बजाय दो अल्किल ग्रुप है विद द कार्बोनिल ग्रुप इन द सेंटर। ओके, तो अगर मैं रिएक्टिविटी देखूं दोनों की टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, और न्यूक्लियस लविंग विच रिफर्स टू अगेन नेगेटिवली चार्ज टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। अब आपको न्यूक्लियस लविंग वैसा आपको याद रखने में थोड़ा कंफ्यूज होता होगा, तो कई दफा बोल चुका हूं न्यूक्लियोफिलिक, नेगेटिव चार्ज, न इस वर्ड प्ले को आप याद रखना। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड एटम का अटैक। अगर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होता है मेरा, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है कीटोन से। आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर O के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है थोड़ी सी, C के पास कार्बोनिल कार्बन के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, तो इस डिफरेंस की वजह से एक ज्यादा अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, और इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब आ सकती है? जब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। अब इसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन अब हो क्या रहा है, यहां पे दो अल्किल ग्रुप है मेरे, जो कि कार्बन से ही शुरू होंगे, कार्बन से ही शुरू होंगे। तो ये क्या करते हैं, इस पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ी सी और इंपार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड जब देखें तो बल्कि ग्रुप इसके पास सिर्फ एक है, सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो कार्बोनिल कार्बन के पास ज्यादा भीड़ नहीं है। तो जितना चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ये ज्यादा तत्पर है, ज्यादा एक्टिव है। ओके, तो इसीलिए अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी मेरी ज्यादा होगी कीटोन की रिएक्टिविटी से। एक दफा रीड कर ले तो समझ में आ जाएगा इसको। जो मैं बता रहा हूं अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको कहते हैं प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको कहते हैं माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब समझो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या कभी? इट्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इट वांट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, इट्स अ इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बेसिकली, विच शोज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहां पे हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला,
Alkyl groups have electron donating inductive effect. A ketone has 2 electron donating alkyl groups bonded to carbonyl carbon which are responsible for decreasing its positive polarity and electrophility. अब देखो इन्होंने क्या बोला, कीटोन के पास 2 अल्किल ग्रुप है और अल्किल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रहता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट. तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो मेरे को बताओ ये प्लस चार्ज कम नहीं हो जाएगा, इसका प्लस चार्ज कम होगा नहीं होगा? अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड है कार्बोनिल कार्बन पे, तो प्लस चार्ज जो है मेरा, ये प्लस चार्ज इंपार्ट करेगा क्या? नहीं, ये तो क्या है, ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, यानी कि क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले शैतान आ गए मेरे पास जो मेरे प्लस चार्ज को घटाएंगे. अब प्लस चार्ज को अगर घटा देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिविटी से होगा क्या? नहीं होगा. न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी कि नेगेटिव चार्ज. अगर इसके पास ही नेगेटिव चार्ज है जो कि अल्काइल ग्रुप्स इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, ठीक है, तो फिर इसके पास कोई चांस ही नहीं बच जाएगा कि ये पॉजिटिव रह सके, क्योंकि आसपास नेगेटिव लोगों के होने की वजह से पॉजिटिविटी आएगी क्या? नहीं. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, सीधा साधा है. तो इसी तरह एटम्स में भी इंसानों की तरह अगर मेरे आसपास घिरे हुए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, तो भैया पॉजिटिविटी कहां से आएगी? नहीं आ पाएगी ना. तो फिर मेरा जो प्लस डेल्टा चार्ज जो मैं बता रहा था पिछले 2-3 मिनट से, वो नहीं रहेगा. दैट वोंट एग्जिस्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम, इन रिजल्ट विच विल कंक्लूड टू डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी एज वेल टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल. वेयर एज आर मेरे पास सिर्फ एक ही है, एक मेरे पास है पॉजिटिव वाला, एक है मेरे पास अल्किल ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट देता है मेरे को प्लस आई. ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो थोड़ी बहुत रहेगी, क्योंकि मेरे पास एक ही ऐसा बंदा है जो मेरे को नेगेटिविटी दे रहा है. दो बंदों से घिरा हुआ नहीं हूं मैं कीटोन की तरह. अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही RCHO, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, तो R सिर्फ है मेरे पास. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करेगा इसको, तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी खराब नहीं होगी जितना कीटोन की खराब हो गई है. ठीक है, तो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड का रिएक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कीटोन. ये आ गई बात समझ में? ठीक है, अब एल्डिहाइड में ही देखेंगे रिएक्टिविटी को. खैर ये कंसेप्ट बाद में, लेकिन अभी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि रिलेटेबल है. इन्होंने स्किप करके यार ये कुछ भी मतलब, ठीक है, तो इसका जो है रिलेटेड कंसेप्ट अभी बता देता हूं. एल्डिहाइड में वापस 2 होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक. सही बात है? सही बात है, गलत बात है? एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 होंगे. एरोमेटिक यानी कि हमारा चेन स्ट्रक्चर, एलिफेटिक यानी कि हमारा स्ट्रेट चेन. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, एल्डिहाइड में रिएक्टिविटी ही एलिफेटिक में एरोमेटिक से ज्यादा रहेगी. क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी कि क्या, बार बार जो ये इसके ग्रुप्स जो है घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड शिफ्टिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को प्रॉपर अटैक के लिए साइट ही नहीं मिलता. ये घूमते रहते हैं. ठीक है ना. कबड्डी खेलते हो, कभी कबड्डी खेला है, तो मैं करता रहूंगा. इफ आई कंटिन्यूसली आई विल कीप मूविंग, विल माई लेग बी कॉट और माई हैंड बी कॉट? नहीं, मैं हाथ ही नहीं आऊंगा भाई. समझ में आ रहा? तो इसीलिए रेजोनेंस में सेम इलेक्ट्रॉन साइट्स चेंज होते रहते हैं, डबल बॉन्ड का मिरर इमेज बनता रहता है हर दफा बेंजीन स्ट्रक्चर का. तो इसी वजह से रेजोनेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल को कोई साइट नहीं मिलती ये SN1 परफॉर्म कर सके या SN2 परफॉर्म कर सके, उसको साइट नहीं मिलेगी. और वेयर एज एलिफेटिक में एक अटैक करो, एक दाव में सामने वाला चित्त. भाई ये एकदम एक घटिया प्लेयर है, इसको टिकना विकना नहीं आता. ठीक है, ये अटैक के लिए कुछ कर नहीं पाता. न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली इसको अटैक कर सकता है एलिफेटिक को. वेयर एज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल्स इन द एरोमेटिक चेन स्ट्रक्चर्स आर लेस इन एल्डिहाइड्स. समझ में आया ये सिनेरियो? इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, एग्जाम में आया था. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, टिक कर लो, IMP कर लो. अब देखेंगे स्टेरिक इफेक्ट्स, जो कि मैंने बता दिया. स्टेरिक इफेक्ट्स एक बार रीड कर लेना, है ना. जितना ज्यादा बल्कि होता जाता है उतना ज्यादा ही रिएक्टिविटी कम होते जाएगी, क्योंकि उतने ज्यादा इंपार्टिंग अल्किल ग्रुप्स आ जाएंगे. सो दैट्स द ओनली रीजन. अब हमारा शुरू होगा केमिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज का ही पार्ट था ये, जो कल रह गया था. तो आज शुरू होगा केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इन्होंने टेस्ट दिए हैं, लेबोरेटरी टेस्ट, कि हम पहचान सके कि ये एल्डिहाइड कीटोन इसके अंदर है या नहीं. ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना है इसके ऊपर, क्योंकि
लैबोरेटरी में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं जो कि आप अब तक कर चुके होते, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आप नहीं कर पाए, ना कॉलेज जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे दो और मैं बता दूंगा क्या है। बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं जो कि एंड में प्रोडक्ट देने के बाद प्रेसिपिटेट बनाए और प्रेसिपिटेट का कुछ कलर दिखे, जैसे कॉपर में कलर है, सिल्वर में कुछ मिरर इमेज अपना सिल्वरिश हमको थोड़ा सा मिलता है, वापस प्रेसिपिटेट व्हाइट पीपीटी आ जाए, नीचे जमा हो जाए, ग्रीन कलर कहीं से मिल जाए, पिंक मैजेंटा कलर, तो ऐसे अलग अलग कलर अगर मिल जाए तो हमको कॉम्प्लेक्सेस से पता चलता है कि हाँ भाई उसमें अल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो सबसे पहला टेस्ट है स्किफ्स टेस्ट, इसको शिफ्ट्स भी बोलते हैं बहुत लोग, दैट्स ऑल्सो राइट प्रोनाउंसिएशन। स्किफ्स टेस्ट या स्किफ्स टेस्ट या शिफ्ट्स टेस्ट बोल दो। जैसे हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल या स्केड्यूल बोलते हैं बहुत लोग, ठीक है। सो बोथ द प्रोनाउंसिएशंस आर राइट जस्ट फॉर कंपैरिजन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हो स्किफ्स टेस्ट। और उन्होंने क्या दिया है, अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्किफ्स रिएजेंट, सीधा सीधा पिंक और रेड कलर आ जाएगा। अगर अल्कोहलिक सॉल्यूशन है मेरा, ठीक है, उसमें अल्डिहाइड है, अगर किसी सॉल्यूशन में मेरा अल्कोहलिक सॉल्यूशन में उसमें अल्डिहाइड मिक्स है, तो मेरे को पता कैसे चलेगा उसमें अल्डिहाइड है या नहीं। मैं इसमें स्किफ्स रिएजेंट डालूंगा 2-3 बूंदे, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी की, और पता चल जाएगा हमको क्या कि सीधा सीधा पिंक, रेड या मैजेंटा कलर आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्डिहाइड प्रेजेंट इन द अल्कोहल सॉल्यूशन। आई विल गेट द कलर्स पिंक, रेड, मैजेंटा, ऐसे वाले, ठीक है। अब स्किफ्स रिएजेंट है क्या, ऐसे ट्रिपल बेंजीन रिंग्स है इसमें, और एनिसोल है इसमें एक साइड पे, ठीक है, और NH3 है नीचे, यहां पे भी NH3 है, और क्या है यहां पे एक ऐसा SO3H है, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये शायद से टेक्स्ट बुक में दिया हो ना दिया हो, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस बता रहा हूं आपको। स्किफ्स रिएजेंट, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी आपको दिया होगा शायद से आगे, ठीक है, लेकिन दैट्स नॉट मच ऑफ इंपॉर्टेंस, इट्स जस्ट दैट कि ऐसे ऐसे रिएजेंट्स प्रिपेयर करते इतना दिमाग लगा के कि पता चल सके अंदर कौन है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ रिएजेंट इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में महारत वही हासिल कर चुका है जिसको समझ जाए कि रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करना है किसी कंपाउंड को, किसी फंक्शनल ग्रुप को पहचानने के लिए। सो वी कैन से अ गाय टू बी डन PhD और द रियल डॉक्टर इज द वन हु कैन प्रिपेयर अ प्रॉपर रिएजेंट टू आइडेंटिफाई एनी फंक्शनल ग्रुप इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। सो वी कांट जज हिम एनी मोर नाउ इफ ही हैज द एबिलिटी टू प्रिपेयर अ रिएजेंट इन केमिस्ट्री। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो स्किफ्स रिएजेंट हम सबसे पहले सीख रहे हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है टॉलेंस रिएजेंट, जहां पे हमारा फॉर्म होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या फॉर्म होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें से नाइट्रेट ग्रुप के ऑक्सीजन निकल करके कार्बोक्सिल बन जाते हैं और हमारा सिल्वर बन जाता है पीपीटी में, जिसकी वजह से हमको मिरर दिखता है। मिरर यानी कि क्या, एक शीशे की तरह चमकता हुआ कुछ पीपीटी दिखेगा सॉल्यूशन, जिसकी वजह से पता चलेगा कि भाई Ag प्रेसिपिटेट हो गया, यानी कि उसमें प्रेजेंट है हमारा अल्डिहाइड, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट, व्हेन एन एल्डिहाइड इज बॉइल्ड विद टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। 2 लाइनों में बता दिया। अल्डिहाइड है, अगर उसको बॉइल किया गया टॉलेंस रिएजेंट के साथ, कौन सा रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, कई दफा टॉलेंस रिएजेंट को पूछा जा चुका है। Ag NH3 और नाइट्रेट सामने तो NO4 आ जाएगा, लेकिन इसको OH- लिख दिया तो भी चलेगा। तो ये पूरा है टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। और साथ में इसके अगर हम अल्डिहाइड से इसको बॉइल कर दें अल्डिहाइड के साथ, तो हमको मिलेगा यहां पे बॉइल, ठीक है, और साथ में फिर हमको मिलेगा RCOO, ये एक आयन मिलेगा, +2 Ag नीचे, यानी कि जो सिल्वर मिरर फॉर्म करेगा हमारा। साथ में अमोनिया गैस गंदी बात छोड़ते हुए बाहर आएगा, और थोड़ा सा मॉइस्चर अंडर द टेस्ट ट्यूब जो हमको दिखाई देगा। तो ये सारे के सारे रिड्यूस होने के बाद इस तरह से कुछ अलग होंगे, जहां पे
सिल्वर प्रेसिपिटेट होने के कारण और अमोनिया के स्मेल के कारण, अगर सिल्वर मिरर दिखना भी दिखे तो अमोनिया का स्मेल कोई भी पहचान लेगा। अमोनिया का स्मेल एकदम सेम काउडंग की तरह होता है, उससे भी थोड़ा सा गंदा, ठीक है, तो उसको आप पहचान सकते हो। साथ में H2O निकलेगा बाहर, तो मॉइस्चर निकलेगा ही अगर बॉईल करने के बाद रखोगे तो, ठीक है। सो हियर वी गेट सिल्वर मिरर टेस्ट वेयर दिस टेस्ट हैज बीन आस्क्ड फॉर मेनी टाइम्स इन बोर्ड्स, इन एमसीक्यूज, इन नीट। तो टोलेंस रिएजेंट को याद रखना। फिलिंग सॉल्यूशन में कॉपर आएगा सबसे पहले, तो फिलिंग सॉल्यूशन में कपरस ऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा नीचे, जिसकी वजह से वापस रेड पीपीटी हमको दिखाई देगा, तो उसको पढ़ लेते हैं। फिलिंग्स टेस्ट, इन फिलिंग्स टेस्ट अ मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड एंड फिलिंग सॉल्यूशन इज बॉइल्ड अगेन इन द हॉट वाटर एंड अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कपरस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। यहां पे क्या होगा, RCHO, ठीक है, इसको इसके साथ अगर मैंने बेसिकली Cu और OH याद रखना, बैलेंस तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये फॉर्म होता है Cu2O विच इज कपरस ऑक्साइड, ओके, कपरस ऑक्साइड, और CuO2 होता तो इट इज बेसिक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इट इज कपरस ऑक्साइड Cu2O विच इज प्रेसिपिटेटेड एंड ड्यू टू विच रेड कलर इज बीन सीन, और यहां पे हमको आयन मिल जाएगा इसकी तरह सेम, कहां गया, मिटा दिया शायद से, RCOO माइनस, और साथ में अगर इसको वापस बॉईल कर रहे हैं तो H2O जरूर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फिलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो 3 सॉल्यूशन हमने देखे। सबसे पहले तो पहला था स्किप्स रिएजेंट, जिसमें 2 ड्रॉप स्किप्स रिएजेंट डालेंगे किसी अल्कोहल बेस्ड एल्डिहाइड सॉल्यूशन में, तो उसमें पता चलेगा उस अल्कोहल में एल्डिहाइड प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। और पिंक कलर, मैजेंटा या रेड कलर हमको दिखाई देगा। टॉलेंस रिएजेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है सिल्वर अमोनिया नाइट्रेट, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, वेर Ag NH3 ट्वाइस एंड OH, सॉरी नाइट्रेट का OH, ये सब बाइंड होते हैं कॉम्प्लेक्स में, और इसको टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं विच इज स्टेबल। उसको अगर मिक्स करेंगे, बॉईल करेंगे अल्डिहाइड के साथ, तो हमको मिलेगा क्या, COO माइनस का एक आयन मिलेगा, और साथ में मेरा Ag नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, NH3 ऊपर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, और थोड़ा सा मॉइस्चर यानी कि H2O जरूर मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो NH3 का स्मेल या मिरर आपको दिखेगा नीचे, कुछ शाइनी सा पीपीटी, तो वहां से आप पहचान सकते हो। RCHO, Cu और OH, ये है फिलिंग सॉल्यूशन जहां पे कॉपर को इस्तेमाल किया गया है कलर की वजह से। तो ये कॉपर क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर, इसमें से निकाल लेगा, सिर्फ आयन बचेंगे और O एक ऑक्सीजन इंपार्ट हो जाएगा। सो RCOO, दिस कार्बोक्सिल आयन विल बी फॉर्म्ड, और साथ में CuO2, ये कपरस ऑक्साइड मेरा नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसकी वजह से लाल कलर सॉल्यूशन का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये तीनों थे केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां पे लैबोरेटरी टेस्ट में हमने देखा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं अल्डिहाइड्स को, ओके। आगे लैबोरेटरी टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, कीटोन में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसको लेकर के हम लोग एंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा अगर एक के बाद एक देखोगे तो रिएजेंट्स ना याद रहेंगे ना प्रोसेस याद रहेगी, ठीक है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, अब इसका फॉर्मूला है थोड़ा सा साइनाइड वाला, यानी कि Cn, यानी कि एक वीक बेस इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ, यस, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है क्या, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आयन, सोडियम यहां पे क्या होगा, Na, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रो यानी कि O2, NO2, और प्रोसाइड ग्रुप उसको बोलते हैं जब Fe और Cn साथ में आता है, तो Fe और Cn 5 टाइम्स NO2, ये माइनस है, ठीक है। तो यहां पे ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, लेकिन यहां पे आयन दिया है, तो उसी के फॉर्म में लिखना है आपको, जहां पे Na प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ नाइट्रोप्रोसाइड आयन है, ठीक है। तो सिर्फ Fe, Cn5 और साथ में आएगा NO, ठीक है, और यहां पे चार्जेस आएंगे 2 माइनस, तो ये नाइट्रोप्रोसाइड है, खाली नाइट्रोप्रोसाइड आयन, सोडियम चला गया उसमें का, नाइट्रोप्रोसाइड आयन, ठीक है। अब ये बेसिकली करता क्या है नाइट्रोप्रोसाइड आयन,
इसकी वजह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लड रेड हो जाएगा। कौन सा कलर? ब्लड रेड, पूरा सॉल्यूशन आयन की वजह से। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स है वही ज्यादा काम करते हैं। और साइनाइड एक वीक एसिड है, तो सीधा सीधा करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक कार्बोनिल ग्रुप पे, और दूसरा वाला Fe जो है वो छूट जाता है साथ में, और FeSO4 बना के शायद से नहीं FeCN बना के उसके साथ ही रहेगा, ये कर देगा हमको एक रेड कलर आ जाएगा, ब्लडी रेड पीपीटी। ठीक है, इसमें कीटोन ग्रुप आ जाएगा, प्लस इसको ऐड कर दो, एसीटोन ले लो, कीटोन कोई भी ले लो अगर कीटोन पहचानना हो तो। आगे चल करके साथ में इसमें थोड़ा सा H2O हीट, और फिर ये आ जाएगा कीटोन के साथ एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और प्लस पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मेरा उसी तरह से आ जाएगा NO। ठीक है, और साथ में ये इस तरह से। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एमसीक्यू तौर पे इसको याद रख सकते हो कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से कलर कौन सा इंपार्ट होता है पीपीटी में, या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट किस चीज के लिए है, तो आप लिख सकते हो कीटोन के लिए। बस इतनी चीजें याद रख लोगे, 2-3 वो बस है, काफी है। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स जो है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करना या उसके नंबर ऑफ आयंस वगैरह लिखना थोड़े से मुश्किल जाते हैं। स्टाइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आप 2, 3, 4, 5 वहां भूल सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, इसको ठीक से प्रिपेयर नहीं करोगे। सो ऑप्ट फॉर एन ऑप्शन इफ देयर इज फॉर दिस कीटोनिक टेस्ट इफ इट कम्स इन एग्जाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज के कीटोन के टेस्ट और अल्डिहाइड के 3 टेस्ट, और रिएक्टिविटी के बारे में ये 3 चीजें हमने आज पढ़ी टप्पे टप्पे से। ठीक है, तो सारी चीजों की समरी अगर मैं बोलूं, रिएक्टिविटी में कौन ज्यादा रिएक्टिव बताया मैंने, कीटोन या अल्डिहाइड? अल्डिहाइड, स्टेरिक हिंड्रेंस और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। वापस हम आए किस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जहां हमने देखा स्किप्स टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, और उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। यहाँ पे कॉपर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे सिल्वर, और स्किप्स में इस्तेमाल किया जाता है SO3H। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रेड कलर आ जाएगा, मैजेंटा और पिंक रेड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा किसमें? कीटोन में, यहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, CN5 ग्रुप है जिसका। ठीक है, और साथ में यहां पे Fe आयन है, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, नाइट्रोप्रोसिडिक आयन जहां पे सिर्फ यूज करते हैं, और एंड में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो कि देता है ब्लड रेड कलर। तो ये इतनी सी चीजें बस आपको याद रखनी है। लेक्चर नंबर 70 में मिलेंगे लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट जो कि अलग हैं, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के टेस्ट हम लोग देखेंगे, और फिर उसके बाद सारे केमिकल रिएक्शंस आएंगे लाइन से, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्स। उसके बाद लेसन हो जाएगा हमारा खत्म यूजेस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, नहीं पता है उनको बताइए। लेक्चर की सीरीज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पूरी कंप्लीट होने वाली है, रोज के रोज लेक्चर रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस चल रहे हैं, तो प्लीज ज्वाइन हो जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। तब तक मिलते हैं लेक्चर नंबर 70 में। सो गुड बाय।